नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। ये बड़ा घना जंगल है जिनके हम दर्शन कर रहे हैं। माँ नर्मदा मैया के तट पर, दक्षिण तट पर ये बड़ा घना जंगल है। और इस घने जंगल में ऐसे विचार आ गए हमारे मन में। ये जो पेड़ पौधे जो दिख रहे हैं आपको, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। यहाँ लाल मिट्टी है और हर एक पेड़ पौधे के ऊपर मकड़ियों ने तथा चींटियों ने घर बनाए हैं। और ये मिट्टी जो है वो मिट्टी पकड़ पकड़ के ऊपर ले जाते पेड़ पौधों के ऊपर, और अंदर पेड़ को खा जाते हैं धून। वो धून पेड़ को खाते खाते उन्होंने पेड़ों को खोखला बना दिया। सब पूरे जंगल में ऐसे ही हाल है। कुछ समय हमारे मन में ये हो गया, क्यों न इस जंगल के पेड़ पौधों की सेवा के रूप में इनको कोई दवाई स्वरूप कुछ इलाज किया जाए, कुछ सुझाव दिया जाए। फिर आगे चलते चलते एक मन में चिंतन हो गया, ये एक सेवा भाव है, परंतु ये अच्छा भाव है। जो सृष्टिकर्ता ने ये जंगल बनाया, जो चींटियां बनाई, जो पेड़ पौधे बनाए, ये उन्होंने ही बनाए। और उन्होंने किसी का अहित नहीं किया, किसी का गलत नहीं किया। तो ये पेड़ पौधे जो है, इनके ऊपर जो चींटियां हैं, ये पेड़ पौधों को इसी स्थान पे जंगल में मरुभूमि की तरह यहाँ पर ये जंगल में ये पेड़ पौधों के ऊपर ये चींटियां इनको धीरे धीरे खाती रहती है। हमें एक चींटी काट ले कितनी जलन होती है, कितनी तकलीफ होती है, परंतु इन पेड़ पौधों को ये चींटियां तिल मिला के काटती रहती, उनका रस चूसती रहती है। इतना ही नहीं, अंदर से उनको पूरा खोखला बना दिया। पूरा जंगल में सभी वृक्षों के यही हाल है, पेड़ पौधों के। तो न जाने कौन से जन्मों के कर्म होंगे जो इस जंगल में आके वृक्ष बन के ऐसे भुगतना पड़े। मां नर्मदा मैया इनके कष्ट हर ले, हम यही प्रार्थना तुम्हारे से कर सकते हैं। मां नर्मदा मैया से इतनी ही प्रार्थना कर सकते हैं, इनके कष्ट पाप ताप, तुम सब के पाप ताप हरने वाली हो, तो इन पेड़ पौधों को भी तू हर ले, इनकी तकलीफ दूर कर ले। अभी हम परिक्रमा में चलते समय इतने धधकती धूप में हमारे साथ में ये भैरव जी आप देख रहे, कई दिनों से चल रहे हैं। इस घने जंगल में आसपास कोई दिख नहीं रहा, आप देख लो। हमारे अलावा और इस भैरव जी के अलावा अभी हम चल देंगे तो ये भैरव भी आगे धधकती धूप में भी चल रहे हैं, हाँप रहे बड़ी देर से। हमें दया आ गई तो हम इस छांव में थोड़ी देर रुके और फिर सोचा कि थोड़ा वीडियो में ये सब बता दूं। जो भी लोग इसको सुन रहे हैं, बड़े बड़े स्थानों में इसका ये प्रचार हो रहा है। जहां तक ये आवाज जा रही है, जो लोग मां नर्मदा मैया के भक्त ये सुन रहे हैं, उनके लिए हम बता रहे हैं। इंस्टाग्राम के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, यूट्यूब चैनल के द्वारा आदि से जो सुन रहे हैं, आप सब देख लो, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। कोई मनुष्य किसी के अधीन होकर नहीं चल सकता, बल्कि हमारे अधीन नहीं है। ये स्वच्छंद से चल रहा है हमारे साथ में कई दिनों से। कल हमारे साथ 30 किलोमीटर चला, आज सुबह से अभी तक करीब 22 किलोमीटर तक चला है। ये कड़ी से कड़ी धूप है, कड़ी से कड़ी धूप में भी हमारे साथ में चल रहे हैं। ऐसे कड़ी से कड़ी धूप में भी हमारे भैरव हमारे साथ में चल रहे हैं। और कई छोटी छोटी छांव मिल जाती है कुछ 1-2 सेकंड के लिए, और फिर आगे तो धूप में ही चलना होता है। ऐसे धूप में चलते चलते वो भी हमारे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर, हम तो 2 पैरों से चल रहे, हमारे तो 2 पैर दर्द करते हैं, परंतु हमारे भैरव जी के 4 पैर दर्द करते हैं।
उनकी सेवा कोई नहीं करता। हम तो हमारे पैर दबा के, कुछ तेल लगा के, कुछ इलाज करके, आराम करके सह लेते हैं। हम साथ में चलते समय 2-4 कंबल सुविधाओं के साथ में चलते हैं। उनके साथ में कुछ है भी नहीं। और बाहर ठंडी में, धूप में, बारिश में, ऐसे समय पर माँ नर्मदा मैया की परिक्रमा में वो भी कंधे से कंधा मिलाकर हमारे से आगे भी चलते हैं। जहाँ छाव मिलती है वहाँ जाके रुक जाते, फिर हम आगे चलते, फिर आगे जाके छाव में रुक जाते। ऐसे करते 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 चलते आ रहे हैं। कितना अद्भुत क्षण है कि हमारे साथ में ये चल रहे हैं। देखिए, माँ नर्मदा मैया के तट पर ऐसे भी है जो माँ नर्मदा मैया से केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु, पक्षी, प्राणी, पेड़, पौधे, ये जगत, सूक्ष्म जगत, जहाँ तक ये पहाड़, सभी स्नेह और प्रेम करते हैं और मैया उनको अपना प्रेम प्रदान करती है। मैया अपनी लगन उनको लगाती है। तो आइए आप सभी माँ नर्मदा मैया के तट पर तथा नर्मदा परिक्रमा आदि तिथि, विधि, त्योहार, इन सब की जानकारी तत्क्षण तत्काल अगर चाहते हो तो श्रीधाम नाद ब्रह्म सेवा आश्रम इस नाम का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, जिसके चलते आपको तत्क्षण तत्काल आपको हर तिथि, विधि, त्योहार तथा माँ नर्मदा मैया के परिक्रमा के बारे में और भी आपको जानकारी प्राप्त होगी। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।